हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रघुवीर कुमार है। मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ग्लोबल जानकारी, जो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी देश दुनिया की जानकारी दी जाएगी। आज मैं बताने जा रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की जानकारी। लॉरेंस बिश्नोई की जानकारी से पहले आज बिश्नोई समाज के बारे में जानकारी देते हैं। बिश्नोई समाज ब्लैक बक यानी काले हिरन को एक भगवान की तरह मानते हैं। ब्लैक बक यानी काले हिरन जैसी वन जीवों को बचाने के लिए किसी के अंदर इतना जुनून हो सकता है? इस कहानी को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है नौजवान की, जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर रोज काले हिरन मारे जाते थे और ये देखकर उसको गुस्सा आता था, उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो बिश्नोई कम्युनिटी से जुड़ गया, जो जंगलों को काटे जाने और काले हिरन को बचाने के लिए। जब ये लड़का के कॉलेज का पढ़ाई पूरा होता है और गांव लौटता है, तब ये 20 साल के लड़का सोचता है कि मैं हिरन को बचाने के लिए गांव के लोगों से बात करते हैं। कहीं हिरन मारा जाएगा तो मुझे अलर्ट कीजिएगा। तो कुछ दिन बाद गांव वालों ने बताया कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात, 14 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठंड का समय था, 30 किलोमीटर दूर था। तब ये मोटरसाइकिल लेता है और 30 किलोमीटर दूर चल देता है। जब वहां पहुंचा तो हिरन मारा जा चुका था, मांस पकाया जा रहा था। फिर भी पुलिस को बुलाता है और गिरफ्तार करवा देता है। फिर कुछ दिन बाद इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कहीं पर हिरन मारा जाएगा। फिर वहां पहुंचने से पहले हिरन मारा जा चुका था। फिर पुलिस से गिरफ्तार कराते हैं। शिकारी को पकड़ने वाले को लेकर आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि ये आदमी है कौन? तो ये 51 साल के अनिल बिश्नोई है। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लक्सार गांव के एक किसान हैं। आज तक 300 से ज़्यादा शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ लिए हैं और उन्हें जेल भेजते हैं और केस करते हैं और केस के फ्लो भी करते हैं। ये काले हिरन के शिकार के लिए कई रास्ते हैं, जैसे शिकारियों के द्वारा और कुत्तों के द्वारा काट लिया जाना, रोड एक्सीडेंट होना। इसीलिए अनिल बिश्नोई ने गांव से चंदा इकट्ठा किया और 2 लाख चंदा इकट्ठा हुआ। उसी पैसा से 66 पोखर तैयार किया गया, ताकि पानी पीने के लिए। अगर किसी जानवर को चोट लग जाती है तो उन्हें घर लाकर तुरंत उपचार किया जाते हैं और उपचार के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो उन्हें जंगल में छोड़ दिए जाते हैं। अगर हिरन की माँ मर जाती है तो तब तक उन्हें जंगल छोड़ा नहीं जाता है, जब तक वो जंगल छोड़ने योग्य ना हो जाए। और राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट से 3000 से ज़्यादा लोग अनिल बिश्नोई की कम्युनिटी से जुड़ गए हैं और 1000 से ज़्यादा हिरन को बचाया जा चुका है। यही कारण से राजस्थान के सरकार ने अमृता देवी इन्वायरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन कमाल की बात है दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की ज़बरदस्त चर्चा होता है और हर हफ्ते होता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो अनिल बिश्नोई के बारे में जानते भी नहीं है। ये लोग केवल बात लॉरेंस बिश्नोई की कर रहे हैं। आखिर कौन लॉरेंस बिश्नोई, कितने काले हिरन को बचाए हैं? अगर ढूंढने पर पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और इनके ऊपर 84 मुकदमे हैं। तो चलिए अनिल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई की पूरा इतिहास के बारे में जानते हैं। अनिल बिश्नोई अपनी पढ़ाई सूरतगढ़ कॉलेज से की और पढ़ाई के साथ साथ इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अपना एक मिशन बनाया। दूसरी तरफ लॉरेंस ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ कॉलेज से किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलो ये तो बात सही है, क्योंकि भगत सिंह पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो क्या थी लॉरेंस बिश्नोई की स्टूडेंट पॉलिटिक्स? तो पुलिस दोसियर से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में किसी पार्टी के कैंडिडेट के कंपेयर कर रहा था, तो किसी दूसरे पार्टी से झगड़ा हो जाता है। तो लॉरेंस के दोस्त ने पहले वार्निंग देने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं। उसके 5 दिन बाद में उसने और उसके दोस्त मिलकर जिस पार्टी से झगड़ा हुआ था उसका गाड़ी को जला देते हैं और उसके 8 दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में हथियार के सप्लायर से मिला, फिर बाद में जेल से बाहर आया तो फिर गुंडागर्दी चलता रहा।
कई केस हुआ, फिर दोनों पार्टी ने समझौता किया तो केस खत्म हुआ। ये साल 2010 की बात है। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो वो चुनाव में हार जाते हैं। तो अलेजेडली राइवल कैंडिडेट पर अटैक किया। साल 2011 में जब जमानत पर बाहर आया तो फिर चुनाव लड़ा और वह जीत गया, और कॉलेज में रहते रहते करीब 18 केस हो गया था। साल 2012 में लॉरेंस की लॉ डिग्री मिल जाती है, और कोई भी आम इंसान को लॉ डिग्री मिलने के बाद क्या करेगा? वो प्रैक्टिस करेगा। क्या लॉरेंस प्रैक्टिस किया? नहीं किया। क्या वह कोर्ट में गया आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए? नहीं गया, केवल कोर्ट में गया एक गैंगस्टर की तरह गया। साल 2013 में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए किसी दूसरे को नॉमिनेट किया। राइवल नॉमिनी को जान से मार दिया और ये लोग फरार हो गए। साल 2014 में लॉरेंस ने पुलिस पिकेट में पकड़ा गया। साल 2015 में कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से भाग गया। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुखिया के रूप में पोजीशन जमा चुका था। अब लॉरेंस की दोस्त गोल्डी बरार ने इस गैंग को चलाना शुरू किया था। और अब लॉरेंस ने एक और गैंगस्टर से हाथ मिलाया जिसका नाम था काला जथेडी। काला जथेडी से हालांकि बाद में झगड़ा हो गया, लेकिन जब तक ये दोनों साथ में रहा तब तक पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में लगभग 30 मर्डर किया। ऐसा पुलिस को कहना है। लॉरेंस का एक और दुश्मन था पुराना सबसे, जो दविंदर बम्बिहा था। क्या थी ये दोनों की दुश्मनी? क्या लॉरेंस की पूरी जानकारी पुलिस को देता था या ड्रग सप्लाई के बारे में बताता था? नहीं, ये सब नहीं थी। लॉरेंस और दविंदर बम्बिहा का दुश्मनी हफ्ता वसूली को लेकर था, और हफ्ताही वसूली में होता था कि धमकी दिया जाता था कि इतना पैसा देना होगा, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, और दे देगा तो दूसरी गैंग से भी आपको बचाया जाएगा। दविंदर बम्बिहा का गैंगस्टर चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में चलता था। लॉरेंस को यही पाप की कमाई चाहता था, तो इनका भी इंटर गैंग चलता था, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़। लेकिन दविंदर बम्बिहा सितंबर 2016 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लॉरेंस गैंग का एक और मशहूर गैंगस्टर था अंकित बहादुर। जब लॉरेंस जेल में था तो पंजाब और राजस्थान में अंकित बहादुर ही गैंग को संभाला था। इस पर 4 मर्डर, 15 केस चल रहा था, और फरवरी 2019 में जीराकपुर में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इतना ही नहीं, उसका शव उसके पिता ने भी हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया। कहा कि मेरे बेटा जैसा कोई ना बने, अगर कोई बनता है तो मेरे बेटा जैसा ही होना चाहिए। और ऐसे ही जितेंद्र गोगी ने भी लॉरेंस बिश्नोई काला जथेडी गैंग से जुड़ गया, और 4 साल तक पुलिस से आंख मिचोली चलता रहा, और मार्च 2020 में दबोचा और एनकाउंटर कर दिया गया। ये जितेंद्र गोगी के राइवल सुनील बल्यान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की गैंग के लोग थे। इसके 1.5 साल बाद टिल्लू ताजपुरिया को भी मार दिया जाता है। तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में मारे जाते हैं। टिल्लू और गोगी के गैंग लोग लगभग 20 लोग मारे जाते हैं। गैंग का भी गैंग होता है, पर दोस्तों उस गैंग में भी दुश्मन होता है। और इस गैंग में लॉरेंस बिश्नोई, काला जथेडी, गोगी गैंग के अलावा इनके गैंग में और कई गैंग थे, जैसे सूबे गुजर, आनंद पाल सिंह। जैसे सूबे गुजर को 2021 में हरियाणा के स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, और 2022 में इनके 4 मंजिले घर को गिरा दिए जाते हैं। क्राइम से कमाया गया घर का लगभग कीमत 4 करोड़ का था। दूसरी तरफ आनंद पाल सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। दूसरी तरफ सीबीआई कोर्ट ने कहा आनंद पाल खुद सरेंडर किया था, फिर भी मार दिया गया। इनमें से बम्बिहा और टिल्लू मारे जा चुके हैं, बाकी के 3 बचे हैं जो अभी जेल में बंद हैं। नीरज भवाना के ऊपर 40 केस है, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस शामिल है। अप्रैल 2015 के रात को अपने परिवार से चोरी छुप के मिलने जा रहा था, तो दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेता है। अक्टूबर 2017 में उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, यानी कि उसके आसपास में कोई कैदी नहीं हो,
उसका वकील कोर्ट में गुहार लगाता है कि वह अकेलापन की वजह से डिप्रेशन जैसा मेंटल हो रहा है। तो कोर्ट 2018 में आदेश देता है कि उसको सिक्योर्ड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि दूसरों कैदियों से बात कर सकें। पुलिस ने उसके दूसरे एसोसाइट को सचिन उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। वह जिस घर में रह रहा था वो नीरज के पापा प्रेम सिंह के नाम से रजिस्टर था। उस घर में MG हेक्टर मिला। वो जिस स्कॉर्पियो में चढ़ रहा था मॉडिफाई कराकर बुलेट प्रूफ बनाया था। 4 देसी कट्टे, 89 कारतूस, 2 मैगजीन भी मिला। इस वजह से नीरज के पिता प्रेम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं 2022 में। दूसरा गैंगस्टर संदीप ढिल्लू 2018 में पुलिस कस्टडी से भाग जाते हैं। 2020 में सिलीगुड़ी में गिरफ्तार किए जाते हैं। ढिल्लू की पत्नी वीडियो में कहती हुई दिखती है कि मैं प्रियंका वाइफ ऑफ संदीप, मेरे पति को पकड़ लिया गया है। मुझे डर है कि मेरे पति का एनकाउंटर ना हो जाए। तीसरा गैंगस्टर था कौशल चौधरी। इसके बारे में पिछले साल खबर आती है कि पुलिस कस्टडी में हेयर ट्रिमर से आत्महत्या करने की कोशिश किया है, लेकिन पुलिस ने बचा लिया है। लेकिन पुलिस ने अटेम्प्ट टू सुसाइड का एक और केस इस पर लगा दिया है। इसी हफ्ते 2 और खबर आई। पहली ये जो कि दिल्ली के रानीबाग में एक बिजनेसमैन के ऊपर गोली चलाया, 15 करोड़ के एक स्लिप छोड़ दिए जिस पर लिखा था कौशल चौधरी, पवन शौकीन, बम्बिहा गैंग, दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही कहानी है एक गैंगस्टर की